हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक सिविल। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैं जब रेफोर्समेंट स्टील का एनालिसिस आपको दिखा रहा था तब आपको एक बेस रेट के बारे में बोल रहा था। तो आज वो बेस रेट के बारे में विस्तार से आपको बोलेंगे। तो बेस रेट क्या है और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बोला था आपका एक स्टील का बेस रेट 55,000, और उसका जब मैं एनालिसिस आपको दिखा रहा था तो यहाँ पे मैं 55,000 के हिसाब से पूरा एनालिसिस किए थे। तो यहाँ पे अगर मैं बेस रेट 45,000 कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे नीचे पूरा रेट ही चेंज हो जाता है। तो पूरा जो खेल है इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आज ये बेस रेट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में आपको मैं पूरा बोलूँगा। तो उसके पहले देख लेते हैं एस्केलेशन और बेस रेट क्या डिफरेंस है। तो आपको पहले ये बेस रेट दिखा दिया, बेस रेट क्या होता है, क्या चीज़ है। अभी मैं आपको एस्केलेशन का एक थोड़ा झलक दिखा के मैं आपको बाद में पूरा बेस रेट का कैलकुलेशन दिखाऊंगा। तो फ्रेंड, बेस रेट के बारे में मैं बोल रहा था। अभी देखिए एस्केलेशन क्या होता है। तो एस्केलेशन इज द प्रोविजन इन द कॉस्ट एस्टिमेट फॉर इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा ड्यू टू कंटिन्यू प्राइस चेंज ओवर द टाइम। Escalation is used to estimate the future cost to the project, bring historical cost to the present cost। तो देखिए यहाँ पे लेबर कंपोनेंट का जो एस्केलेशन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम और उसका टाइम पीरियड के हिसाब से डिफरेंट ईयरली 2 बार उसका रेट चेंज होता है। तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन होता है। इसका फॉर्मूला इतना बड़ा फॉर्मूला है। तो ये लेबर का है, ये सीमेंट का है, नीचे स्टील का है, सबका है। तो अभी मैं एस्केलेशन के बारे में नहीं जा रहा हूँ। तो अभी मैं आपको बेस रेट के बारे में बोलूँगा। उसके बाद एक वीडियो और मैं लेके आऊँगा इसका एस्केलेशन के ऊपर, लेबर एस्केलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बेस रेट के ऊपर। उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसका प्रॉफिट मार्जिन कैसे लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आप जो ये शीट देख रहे हो एक कॉम्पिटिटिव एस्टिमेट में शॉर्ट फॉर्म CS बोलता है। तो बेस रेट जब आप क्लेम करोगे कोई क्लाइंट को, तब उससे पहले आपको जब आप स्टील परचेस करोगे या कोई भी मेटल परचेस करोगे बेस रेट का मटेरियल, तो क्लाइंट से आपको कंपेरेटिव स्टेटमेंट देके उसके अप्रूवल लेना पड़ता है। और जब आप बेस रेट का बिल सबमिट करोगे क्लाइंट के पास, तो हर रेट के अप्रूवल का साइन कॉपी या मेल कॉपी आपको उसके साथ जमा करना पड़ेगा कि क्लाइंट आपको अप्रूवल देता है कि आप इस रेट में मटेरियल को परचेस कीजिए। क्योंकि जब आप रेट एनालिसिस करते हो तब उसमें जो रेट आपको दिया जाता है वो क्लाइंट से दिया जाता है, ये बेस रेट है। तो उसके अधिक अगर आप कोई मटेरियल खरीदते हो तो अधिक पैसा क्लाइंट आपको पे करता है। तो उसका अप्रूवल क्लाइंट से आपको लेना पड़ता है। तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट हर बेस रेट का आइटम में लेना आवश्यक है फॉर क्लेम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ बेस रेट मटेरियल। तो ये आपका CS का फॉर्मेट है। तो देखिए यहाँ पे 8 डाया, 10 डाया, हर डाया का पर्टिकुलर और 3 कंपनी से इसका बेस रेट लिया हुआ है। तो आप ये मेल के थ्रू या हार्ड कॉपी क्लाइंट को सबमिट करने के बाद क्लाइंट एक अप्रूवल दे देगा, कोई भी एक जो लोएस्ट है। तो क्लाइंट भी डायरेक्ट वो पार्टी से नेगोशिएट करके रेट को कम कर सकता है। तो वो पूरा क्लाइंट के हाथ में है। क्लाइंट में अप्रूवल देने के बाद आप वो मटेरियल को परचेस कीजिए। परचेस करने के बाद मंथ एंड में या 3 महीने के बाद क्वार्टरली एक बिल जमा करके, उस बिल का फॉर्मेट आपको मैं दिखाऊंगा। जमा करने के बाद आपको बेस रेट का जो अधिक प्राइस है या जो कुछ भी होगा प्राइस में, तो उसको आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो ये है आपका CS का फॉर्मेट। अभी आपको मैं बिल का फॉर्मेट लेके जा रहा हूँ। देखिए ये है आपका बेस रेट का फॉर्मेट। तो बेस रेट का फॉर्मेट में आपको पहले PO डेट सब आइटम आपको डालना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं पूरा 8 डाया, यहाँ पे 12 डाया और यहाँ पे 16 डाया, क्योंकि एक पाइल का बिल है। तो पाइल का बिल में 3 ही डाया का सरिया यूज़ हुआ था। तो यहाँ पे 3 डाया है। तो देखिए यहाँ पे जितना भी 8 डाया का सरिया यूज़ हुआ है उसका क्वांटिटी और उसका आपका यहाँ पे रेट लेके आ गया मैं 25 रेट। और यहाँ पे अदर चार्जेस, मतलब जो लैंडिंग चार्ज मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता है, वो यहाँ पे आपको पुट करना पड़ता है। लेकिन देखिए यहाँ पे लैंडिंग चार्ज मेंशन नहीं था बोल के वहाँ पे नहीं लिया मैंने, ठीक है ना। तो और एक बात, रेट एनालिसिस के टाइम में लैंडिंग चार्ज वहाँ पे ऐड कर लिया था बोल के यहाँ पे लैंडिंग चार्ज मैं नहीं ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा बेस रेट जो था 55,000, यहाँ पे जो भी होगा मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये मेरा 25 रेट है इनवर्स रेट, और ये पूरा एवरेज करके आपका यहाँ पे ये टोटल रेट
तो टोटल क्वांटिटी मेरा रिसीव हुआ है यहाँ पे 59 टन 8 का सरिया, और यहाँ पे टोटल परचेस रेट है ए अमाउंट, तो इसका एवरेज रेट आता है 70,000, ठीक है ना। ये 8 का डाया है, और ये देखिए 12 का डाया का एवरेज रेट आ रहा है यहाँ पे 69,000, और 16 का डाया का एवरेज रेट आता है 67,000। ये पूरा सरिया का इन्वॉइस, उसका क्वांटिटी, उसका रेट, उसका टोटल क्वांटिटी, और यहाँ पे आ गया एवरेज रेट। तो बेस रेट का एवरेज रेट में यहाँ पे लेके आ गया हूँ। अभी देखिए दूसरा शीट में यहाँ पे डाया वाइज आपका क्वांटिटी, यहाँ पे रोलिंग मार्जिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था तो सेम आ जाता है यहाँ पे क्वांटिटी। और ये क्वांटिटी कहाँ से आता है आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए ये क्वांटिटी आता है मेरा, ये वाला जो क्वांटिटी है, ये मेरा जो बिल अप्रूव हुआ था, बिल का क्वांटिटी, वहाँ से मेरा एक क्वांटिटी आ रहा है। तो ये हर पाइल का क्वांटिटी प्लस 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 करके यहाँ पे टोटल मेरा क्यूमुलेटिव क्वांटिटी आ गया 53, 6 और 191। तो वही क्वांटिटी यहाँ पे डाला हुआ है 251 मीट्रिक टन। और इस पर बिल का एब्स्ट्रैक्ट देख लीजिए, यहाँ पे 251.174 है टोटल पेड क्वांटिटी। तो टोटल 51.173 यहाँ पे आ गया है। तो एक क्वांटिटी है मेरा, और मेरा एवरेज रेट देखिए, एवरेज रेट मेरा यहाँ से आ गया है। ये जो एवरेज 70395, वही रेट मेरा यहाँ पे 8 का, यहाँ पे 12 का, यहाँ पे 16 का, और बेस रेट यहाँ पे था 54,000, सबका 54,000 एवरेज बेस रेट था। तो रेट वेरिएशन कितना होता है आपका 16,000, यहाँ पे 15,000, यहाँ पे 13,000। तो प्राइस वेरिएशन अमाउंट कितना होता है, ये टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई 16,000, तो 8,77,000 यहाँ पे ये अमाउंट, यहाँ पे टोटल अमाउंट प्राइस वेरिएशन मेरा इतना आता है, ठीक है ना। तो ऐसे मेरा प्राइस वेरिएशन का बिल सबमिट करना पड़ता है, और इसके साथ हर इनवॉइस का बैकअप, जो मैं यहाँ पे इनवॉइस आपको दिखा रहा था, वो बैकअप आपको सबमिट करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए टोटल मेरा 58 मीट्रिक टन परचेस हुआ है, और मेरा पेमेंट यहाँ पे हो रहा है 51 टन, क्योंकि बेस रेट हमेशा पेड होता है आपका वर्केबल क्वांटिटी, और उसके साथ आप वेस्टेज भी पकड़ सकते हो। वो क्लाइंट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें आपका मेंशन होता है। तो जो आप परचेस करते हो उसके ऊपर एवरेज रेट निकल के आएगा बेस रेट, और आप जो क्वांटिटी एग्जीक्यूट करते हो, जो बिल अप्रूव होता है, उसके ऊपर आपका पेमेंट होता है प्राइस वेरिएशन अमाउंट। तो है मेन फंडा। तो एस्केलेशन का भी फंडा सेम ही है, आपका वर्क डन क्वांटिटी के वो होता है, बेस रेट का फंडा भी सेम है, आपका वर्क डन क्वांटिटी के भी होता है। लेकिन इसका एक सिंपल फ़ायदा यही है कि इसका कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप सिंपली जितना रेट आपका बेस रेट है और परचेस रेट माइनस करके एवरेज निकाल लो, निकाल के आपका टोटल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके बिल सबमिट कर दो, और उसका अप्रूवल रखना चाहिए। तो यही आपका बेस रेट और उसका फॉर्मूला।